आज हम अगला क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी क्वेश्चन नंबर 21। Amit holds 100 share of ₹10 each, on which he has paid 1 rupees per share। अमित के पास में 100 रुपये वाले शेयर हैं, 100 शेयर हैं 10 रुपये वाले, और उसने 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन मनी पेड की है। बिमल जो है उसके पास हैं 200 शेयर। बिमल होल्ड्स 200 शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ईच। बिमल के पास में 200 शेयर हैं 10 रुपये वाले, हु ऑन विच ही हैज़ पेड ₹1 and ₹2 फॉर शेयर एन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और उसने इन पर 1 रुपये एप्लीकेशन और 2 रुपये अलॉटमेंट पर जमा किए हैं, मतलब दिए हैं। इसके बाद चेतन होल्ड्स 300 शेयर फॉर ₹10 ईच एंड हैज़ पेड 1 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 2 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट एंड 3 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट कॉल। और जो चेतन है उसके पास 300 शेयर है और उसने एप्लीकेशन मनी 1 रुपये, अलॉटमेंट मनी 2 रुपये और फर्स्ट कॉल मनी 3 रुपये पेड किया है। They all failed to pay their arrears and the second call of 2 rupees पर शेयर। और सभी जो हैं उन्होंने उनका जो कॉल इन एरियर था उसको पे नहीं कर पाए, और उसके साथ ही साथ 2 सेकेंड कॉल के 2 रुपये हैं वो भी पेड नहीं किए। एंड डायरेक्टर्स therefore forfeited their share। और डायरेक्टर्स जो थे उन्होंने उनके शेयर जब्त कर लिए। द शेयर्स आर री इश्यूड subsequently फॉर ₹11 पर शेयर। जो शेयर जब्त किए थे उनको उन्होंने 11 रुपये पर शेयर के हिसाब से री इशू कर दिया। फुल्ली पेड मतलब एक ही बार में सारा लमसम अमाउंट उन्होंने ले लिया है। जनरल द ट्रांजैक्शन, इसकी हमको जनरल एंट्री बनानी है। तो पहले तो हम इसकी फॉर फीचर की कैलकुलेशन करेंगे कि कौन कौन से शेयर जो हैं उसमें कितना कितना अमाउंट जो है वो जब्त किया जाएगा। तो अमित ने 1 रुपये दिए हैं 100 रुपये के एप्लीकेशन मनी, तो 100 रुपये। बिमल ने 2 रुपये अलॉटमेंट मनी और 1 रुपये एप्लीकेशन मनी दी है, तो 3 रुपये के हिसाब से 200 शेयर के 600 रुपये। और चेतन ने 300 शेयर के 6 रुपये दिए हैं, 1 रुपये एप्लीकेशन मनी, 2 रुपये अलॉटमेंट मनी और 3 रुपये फर्स्ट कॉल मनी। तो इस तरह से 1800 रुपये। तो टोटल अमाउंट जो फार फीचर का आता है वो आता है 2500 रुपये। अब जब हम इसकी एंट्री बनाएंगे तो शेयर कैपिटल कितनी, 600 शेयर है 10 रुपये के हिसाब से, तो 6000 के होते हैं। 2 कॉल इन एरियर जो है वो कितने का है, तो फॉर फीचर जो है वो 2500 के, तो कॉल इन एरियर 3500 का। इसका नरेशन हम बनाएंगे। 600 शेयर वर फॉरफिटेड। इसके बाद जब हम इसकी री इशू की एंट्री बनाएंगे तो उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट, तो 600 शेयर है 11 रुपये के हिसाब से री इशू किए इन्होंने, तो 6600 रुपये के होते हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट 6000 की कैपिटल है। टू प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ शेयर 600 रुपीज़ आया। फार फीचर शेयर वर री इश्यूड। ठीक है, अब जो हम
तो इसकी जो कैपिटल रिजर्व की एंट्री जो बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 2500 टू कैपिटल रिजर्व 2500 रुपये। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। बोल रहा है अजंता कंपनी लिमिटेड हैविंग अ जनरल having a normal capital of the ₹3 lakh। जो अजंता लिमिटेड है उसकी जो नॉर्मल कैपिटल है वो 3 लाख रुपए की है। डिवाइडेड इंटू 10 रुपीज़, डिवाइडेड इंटू शेयर ऑफ ₹10, 10 रुपये वाले शेयर में डिवाइडेड है तो कितनी 30,000 हो जाएगी। ठीक है, उसमें से क्या बोल रहा है, offered for public subscription of 20,000 shares payable ₹2 on application। बोल रहा है कि 20,000 शेयर के लिए इन्होंने एप्लीकेशन ऑफ़र की है लोगों को पब्लिक में, और उसमें ₹2 इन्होंने एप्लीकेशन पे बुलाए हैं, ₹3 अलॉटमेंट पे बुलाए हैं, और बैलेंस जो बचा हुआ है तो वो दोनों ₹5 जो बचे हैं वो 2.5 रुपये दोनों काल पर बुलाए हैं। फॉर 20,000 शेयर वर accepted in full and the application were received for the company of 24,000 शेयर। कंपनी ने एप्लीकेशन का जो सब्सक्रिप्शन हुआ है वो 24,000 का हुआ है। 24,000 सब्सक्रिप्शन की एप्लीकेशन मनी रिसीव की है। वाज रिफर्ड $20,000 शेयर वर एक्सेप्टेड, उसमें से 20,000 शेयर एक्सेप्टेड है और बाकी के जो 4,000 शेयर हैं वो इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिए हैं और उनका पैसा इन्होंने वापस कर दिया। ऑल मनी ड्यू वर रिसीव्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ द फाइनल कॉल ऑन 600 शेयर। सभी पैसा उनको प्राप्त हो गया है, सिर्फ एक होल्डर जिसके पास में 600 शेयर थे उसने अपना फाइनल कॉल नहीं दिया। शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर लीगल फॉर्मेलिटीज़, जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद उन शेयर को जब्त कर लिया गया है। शेयर फॉरफिटेड 400 शेयर ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वर री इशूड, 600 में से 400 शेयर जो है उनको फिर से इशू कर दिया गया है ₹9 पर शेयर के हिसाब से। Record the necessary journal entries and prepare the balance sheet showing the capital reserve। अब हमको इसमें ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री बनाना है और कैपिटल रिजर्व को हम बैलेंस शीट में कहाँ बताएंगे हमको ये दिखाना है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन की हम बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो 24,000 शेयर की एप्लीकेशन ₹2 के हिसाब से हमको मिली है तो 48,000 रुपये। अभी जो एप्लीकेशन मनी हमको मिली है हम इसको यूटिलाइज़ करेंगे हमारी कैपिटल में, और बाकी के जो बचे हुए शेयर हैं 4,000 शेयर जो रिफ्यूज़ कर दिए गए हैं उनका पैसा हम वापस कर देंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अमाउंट 48,000 टू शेयर कैपिटल 40,000 की शेयर कैपिटल ₹20 के हिसाब से ₹2 की, और बैंक में से 8,000 रुपये बैंक में वापस कर दिया बैंक के थ्रू। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व, उसका नरेशन कुछ इस तरह से बनेगा। इसके बाद अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो अलॉटमेंट के इसने ₹3 बुलाए हैं। 20,000 शेयर के ₹3 के हिसाब से 60,000 रुपये होते हैं। शेयर कैपिटल 60,000 रुपये की है और अलॉटमेंट का फुल मनी इनको मिल गया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 60,000 रुपये इसको फुल अमाउंट मिल गया है।
शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 20,000 शेयर 3 रुपीज़ ईच। अब फर्स्ट कॉल के लिए इसने 2.5 रुपये मिलाए, 2 रुपये 50 पैसे, 20,000 शेयर के 5 लाख रुपए। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए, तो शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 20,000 शेयर 2 रुपीज़ 50 पैसे पर शेयर। अब इसको हमको रिसीव करना है, तो फर्स्ट कॉल का भी पैसा हमको पूरा मिल गया है, तो एज इट इज़ हम बना लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 5 लाख रुपए से। नरेशन बनाएंगे, शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड 20,000 शेयर 2 रुपीज़ 50 पैसे पर शेयर। अब फाइनल कॉल की हमको एंट्री करना है, तो फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री बनाएंगे। फाइनल कॉल के भी हमको 2 रुपये 50 पैसे बुलाने हैं। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए टू शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए। फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 20,000 शेयर 2 रुपीज़ 50 पैसे पर शेयर। अब हमको इसका कॉलिंग एरियर निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 600 शेयर का कॉलिंग एरियर है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉलिंग एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल के जो है वो 5 लाख रुपए हैं। इसमें से 600 शेयर है, इनके कितने रुपए, 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से 1,500 रुपये होते हैं। तो इनका कॉलिंग एरियर है, 5 लाख में से 1,500 माइनस करेंगे तो कितना हमारा 4,98,500 रुपये हमने बैंक रिसीव किए हैं। रिसीव ऑन 20,000 शेयर पर शेयर 2 रुपीज़ 50 पैसा। फॉर फ्यूचर की एंट्री बनेगी, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो 600 शेयर जब्त किए हैं 10 रुपये वाले 6,000 की। कॉलिंग एरियर 1,500 का है, और फॉर फ्यूचर 4,500 का है। अब ये जो 6,000 शेयर जो है उनको जब्त कर लिया गया। अब इनको फिर से इशू करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल 400 शेयर री इशू किए हैं, तो 4,000 की 10 रुपये के हिसाब से, उसमें से इनको 9 रुपये के हिसाब से 3,600 रुपये मिले, और 400 रुपये जो है लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर आ जाएगा आपका। अब इसको हमको कैपिटल रिजर्व को कैलकुलेट करना है, तो टोटल फॉर फ्यूचर हमारा 4,500 था, उसमें से 400 शेयर को 400 शेयर जो है वो हमने री इशू कर दिए। तो 400 शेयर का जब्त किया हुआ अमाउंट निकाल लेंगे हम कितना है। तो इसके लिए 4,500 बटे 600 गुणा 400 करेंगे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3,000 रुपये। और री इशू करने का लॉस तुम्हारा 4,000 रुपये है। कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए 3,000 माइनस 4,000 करेंगे, तो 2,600 तुम्हारा कैपिटल रिजर्व निकल आएगा। अब इसकी जनरल एंट्री बनाएंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 2,600 टू शेयर कैपिटल रिजर्व 2,600। कैपिटल जो फॉरफिटेड मनी है उसको हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया।